दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज से अपने क्या है कि इस चैनल पर आगामी जितनी भी ड्राइवर की भर्तियां होने वाली है दोस्तों, उनके लिए हर एक पेपर का जहां भी ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर का एनालिसिस करवाया करेंगे। तो आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर देखना होगा तो दोस्तों आप सिर्फ महाराणा प्रताप क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। उसमें आपको जो पुराने जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे मान लो हाँ दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे आप डीएसएसबी ले लो, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी आईटीबीपी, एसएसबी, जहाँ भी आपको मान लो क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों इसमें। और वो क्वेश्चन अगर आप देख के चले जाते हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो एग्जामिनर है लगभग पूछता है, इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अपने क्या है कि हर रोज़ एक छोटी सी वीडियो या मैं हफ्ते में दो या तीन वीडियो दोस्तों, क्योंकि मेरा भी टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मैं रोज़ डेली वीडियो नहीं डाल सकता, लेकिन आज तक जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों मैं उनकी पीडीएफ के माध्यम से आपको इस पे रिवाइज़ करवा दिया करूँगा, ताकि आपका जिस भी भाई का ड्राइवर बनने का सपना है वो अपना सपना पूरा कर सके। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज अपनी जो वीडियो है वो है दोस्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर क्वेश्चन पेपर, जो कि 21/10/2022 को 3 शिफ्टों के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। तो उसका अपने एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर टीसीएस कंपनी ने पूछे थे। ये आप तारीख देख सकते हो दोस्तों, 21/10/2022 है और 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम पीरियड था और 100 क्वेश्चन थे। तो इसमें अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिला के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी? तो दोस्तों हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार है जो कि आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि 1995 में गरीबी महिलाओं के लिए एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब महिलाओं की बचत के लिए प्रोत्साहित करना, गरीब बचत का प्रोत्साहन। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रथम कालिदास सम्मान किसको दिया गया था? तो इसके प्रथम जो कालिदास सम्मान था दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो शास्त्रीय कालिदास पुरस्कार दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की थी? तो दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसने पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे विकास है दर हासिल की थी। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों में अपने सिर्फ जो इंडिया जीके और जो ड्राइवर से संबंधित प्रश्न आते हैं वही दोस्तों करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी जो आपको करना है वो आपको, तो अपने दोस्तों इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन ड्राइवर से संबंधित और जीके से संबंधित क्वेश्चन है वही करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग करवाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की और समय की भी देखनी पड़ती है। तो आप अपने स्तर पर दोस्तों देख सकते हो, उसमें कर लेना। किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो ये थी दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति थी जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का कहा था। पंजनाद नामक 5 नदियां किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं दोस्तों, पंजाब का जो राज्य है उसका नाम ही 5 नदियों के नाम पर ही पड़ा है। राज्यपाल और उपराज्यपाल का 51वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया गया। मैं जल्दी से इसलिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, आपको सिर्फ समझने की कोशिश है। ज़्यादा अपने ड्राइवर पार्ट से संबंधित तो उसमें थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवार में प्रत्येक माह या अभिज्ञात अभिभावक को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की जाती है, भले ही उस परिवार में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी भी हो? तो कौन सी योजना थी दोस्तों? जगनन्ना अम्मा वुडी जो योजना थी इसमें शुरू किया गया। भारत में इनमें से किस राजवंश द्वारा पिट्रा ड्यूरा यानी कि प्राचीनकारी तकनीक को प्रमुखता से अपनाया गया था? तो मुगल काल में ही ऐसा देखने को मिला था दोस्तों। 2022 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है? तो दोस्तों 3 लाख
है। खट्टे फल में भरपूर पाया जाता है विटामिन सी दोस्तों, सभी जानते हैं। निम्न में से कौन अमेरिका अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापकों में से एक था? तो रिचर्ड ब्रैनसन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? तो ये तीनों ही दोस्तों कोच्चि अल्लापुझा और चपकरा केनाल और अल्लापुझा और कोलम, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। हार्मिक निम्न में से किस वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है? तो हर्मिका का जो संबंध है दोस्तों स्तूप से है। और निम्न में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ओटलू ईदू यानी कि दीप महोत्सव नामक संस्कृति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों मनाया जाता है। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों चौसा के युद्ध में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय युद्ध पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था दोस्तों। और दिसंबर 2021 में निम्न में से किसने प्रतिभा को संवारने और भारत में युवा लड़कियों के खेलों के लिए लैंगिक समानता के लड़ने के प्रोत्साहन के लिए विश्व एथलेटिक्स द्वारा दिए गए वुमन ईयर द अवार्ड जीता था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना कब शुरू की गई थी? तो नवंबर 2021 में दोस्तों शुरू की गई थी। जनगणना के 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 10 की वृद्धि अपने को देखने को मिली? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि जो मेघालय में देखने को मिली थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के है, ये आप देख लेना आराम से। इसकी पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि इस पर करेंगे तो दोस्तों आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और अब अपने क्वेश्चन बात करते हैं उनमें जिनमें आपका ड्राइवर से संबंधित जो पोर्शन है वो दिया गया है। तो ये ड्राइवर से संबंधित दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है। ये रहा। निम्न में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? तो पीएनजी कोई वाहन ईंधन नहीं होता दोस्तों। सीएनजी गैस होती है, पेट्रोल ही होता है, डीजल ही होता है। और यह संकेत किस ओर इंगित करता है? दोस्तों ऐसे संकेत 3 प्रकार के होते हैं, दोबारा फिर रिपीट करके चले जाना। तीनों ही बहुत ही थोड़ा सा अंतर है दोस्तों देखने को मिलता है अपने को। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चिन्ह है ये आपको बताया जाता है कि बाएं रहकर ही आपको चलना है। एक ऐसा ही चिन्ह दोस्तों आपको मिलता है जो आपका इस प्रकार से है कि ये बिल्कुल सामने चलना है। और उसके बाद एक ऐसा आता है तीर का निशान, तो ये आता है कि आपको बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। ये तीनों चिन्ह एक समान से हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, किसकी कमी से शोर इंजन कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है? मतलब शोर ज़्यादा करेगा और उसकी आवाज़ में भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों स्नेहन, ये कुछ कॉन्टेंट जो नाम है दोस्तों इस प्रकार से हैं कि आप इनका नाम एक कॉपी में अलग प्रकार से उतार लें। ये ज़्यादा नहीं होंगे, 20 एक नाम ऐसे होंगे जिनको हिंदी में कुछ और कहा जाता है, अपने ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में यूज़ करते हैं। तो जैसे शीतलक को कूलेंट कहा जाता है दोस्तों। ईंधन तो लगभग ईंधन लोग समझ जाते हैं। ब्रेक फ्लूइड ही है। अब स्नेहन का नाम लेते ही दोस्तों कहीं ना कहीं कैंडिडेट के दिमाग में नहीं आता कि यार क्या होता है। ये तो ब्रैकेट में इसने लुब्रिकेशन दे दिया, तब बंदे को समझ में आ गया विद्यार्थी को भी यार ये तो लुब्रिकेंट की बात कर रहा है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो दोस्तों स्नेहक वो समझ नहीं पाता भी क्या होता है। तो ये कुछ 20-25 नाम ही होंगे दोस्तों जो आप एक कॉपी में उतार लेंगे तो इसके लिए आपको आसानी समझनी होगी और आपको इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका 1-2 नंबर और बढ़ जाएगा। तो ये लुब्रिकेशन के कारण ही दोस्तों, अगर लुब्रिकेशन उसमें ऑयल नहीं होएगा, लुब्रिकेशन के कारण ही मान लो जो घर्षण है और इंजन है जो आवाज़ कम करेगा। आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? जब आगे साफ रास्ता हो यानी कि दृश्य स्पष्ट हो तो तब तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और अपने आगे वाहन चालक के सिग्नल को मिलने पर तो उसमें भी दोस्तों आप कर सकते हो। अगर अगला वाहन कह रहा है तो इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। इसमें वक्र के बाद यानी कि आगे आपके सामने चौराहा है, चौराहे के बाद आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों चौराहे से थोड़ा सा पहले आप ओवरटेक करने से बचें, आपकी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि दाईं या बाईं ओर से आने वाले वाहन आपको टक्कर मार सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तन, अब ये देखो अपने नाम याद करते हैं, ये तो उत्प्रेरक परिवर्तक है और इसको अपने ज़्यादातर कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, जिसका काम होता है कि जो अपनी आने वाली इंजन से प्रदूषित गैसों का है जो उसका जो प्रभाव है प्रदूषित गैसों को वो कम करता है दोस्तों। तो कैटालिटिक कन्वर्टर से लेस वाहनों की शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है, तो शीशा है जो उसकी प्रभावता को कम करता है। निम्न में से कौन सा एयर कंडीशनर सिस्टम का भाग नहीं है, मतलब ठंडी हवा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो अल्टरनेटर का इसमें दोस्तों कहीं रोल नहीं होता। अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना। बाकी कंडेंसर, कंप्रेसर और सीवर ड्रायर जो है, जो कि एयर कंडीशनर के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में, सीआई इंजन में ताजी हवा व उच्च दाब तापमान तक संपीड़ित किया जाता है। तो तापमान कहाँ तक बढ़ सकता है? तो 538 डिग्री तक दोस्तों इसमें जो है हवा को कंप्रेस किया जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इनलेट वाल्व के माध्यम से जब हवा अंदर आती है, जब अपना जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और इनलेट वाल्व बंद होने के बाद हवा जो कंप्रेस होती है दोस्तों, उसका तापमान इन्होंने पूछा है कि उस हवा का तापमान कितना हो जाता है, ताकि उसके बाद जो डीजल है उसको आग पकड़ जाए। तो ये तापमान दोस्तों 578 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यह संकेत किसको इंगित करते हैं? ये दो चिन्ह दोस्तों जो हैं थोड़ी से मान लो टेढ़े हैं, ये आते उसमें मैंडेटरी में अनिवार्य चिन्ह में ही आते हैं, लेकिन ये उस गोलाकार में नहीं होते। तो ये अष्टकोणीय जो चिन्ह होते हैं दोस्तों, ये इसका मतलब होता है स्टॉप या रुकना। ठीक है, तो रुकिए, ये इसका सही है जो इंगित करता है। और दूसरा एक ऐसा ही चिन्ह एक और आता है जो कि उसका नाम होता है गिव वे। तो वो कुछ इस प्रकार से बना होता है त्रिकोण के आकार का। तो त्रिकोण के आकार का जो होता है दोस्तों वो उसको गिव वे कहा जाता है कि रास्ता दे। ये आम तौर पर चिन्ह है दोस्तों, आपको कहीं भी बस जो अपना गोल सर्किल है वहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ सिग्नल दिया हुआ है वहाँ देखने को मिलेंगे, और अपने जहाँ बड़ी रोड पर जाने के लिए चढ़ेंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा कि आपको उधर से आ रहा वाहन कहीं टक्कर ना मार दे, क्योंकि हक उसका है, अधिकार उसका है, वो पहले बड़ी रोड पे आ रहा है, अपनी छोटी रोड से बड़ी रोड पे चढ़ रही है। एक मोड़ के पास पहुंचते समय चालक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो एक चालक को आगे के वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए मोड़ पर, क्योंकि सामने से आ रहा वाहन आपको दिखाई नहीं देगा और हो सकता है कि वो वाहन आपको टक्कर मार दे और आपका नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, चाहे गाय खड़ी है, चाहे कोई पैदल यात्री पार कर रहा है, चाहे कोई साइकिल से मान लो क्रॉसिंग कर रहा है, तो आपको आपकी प्राथमिकता है कि पहले वो पार कर जाए, उसके बाद आप इसको अपनी गाड़ी चलाएं और धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उस सड़क के किनारे आगे बढ़ना चाहिए। इसका ही कहने का अर्थ ये है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है? तो जो अपना एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होता है दोस्तों, जो बीच में ब्रेक का जो मान लो अपना जो हैंडल दिया हुआ है दोस्तों, वही ही सर्विस ब्रेक है, उसी को कहा जाता है। इसमें पेडल ब्रेक, फुट ब्रेक इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक आईसी यानी कि इंटरनल कंबस्टन इंजन के स्नेहल का कार्य नहीं है? मतलब स्नेहल का दोस्तों कार में परफ्यूम की महक मत देना। स्नेहल होती है दोस्तों लुब्रिकेशन, तो कार में परफ्यूम को महक देना उसका कोई कार्य नहीं है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि जो इंजन के पार्ट्स हैं उसके जो कल पुर्जे हैं दोस्तों, उनमें जो है वो मान लो एक फिल्म के माध्यम से उनके घर्षण को कम करना, ये स्नेहन का काम है। निम्न में से कौन सीआई इंजन के ईंधन सप्लायर घटक नहीं है? तो दोस्तों एयर क्लीनर का ईंधन पहुंचाना कोई काम नहीं है। एयर क्लीनर का अर्थ है हवा को शुद्ध करके सिलेंडर में भेजना। ईंधन लाइन, ईंधन इंजेक्टर, ईंधन टैंक का ईंधन लाइन से ही कॉन्टेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
14 निम्न में से ये संकेत चिन्ह किसका दर्शाता है, ये मैंने आपको बताया था। ये स्थिर आ गया। बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है, मतलब आप सीधा या दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ आपको बाएं मुड़ना है दोस्तों। और इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने हेतु शक्ति के निर्गत यानी कि पावर आउटपुट मितव्ययिता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। तो ये है इंजन ट्यूनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो दोस्तों ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। निम्न में से क्या धूम कोहरे यानी कि स्मोक से उत्पन्न होने का कारण है? तो वाहनों से विषमक और उत्सर्जन दोनों। जो स्मोक दोस्तों होता है वो धुआं और पानी दोनों मिलकर उसको स्मोक कहा जाता है। तो वाहनों से जो धुआं और गैसें निकलती हैं उसी के कारण ये ऐसी स्थिति आपने को दिल्ली जैसा बड़े शहरों में देखने को मिलती है। एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा और मौजूद ऑक्सीजन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को बदल देती है, तो जल है जो कि हाइड्रोजन में बदल देती है। रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं सिद्ध हिंदी भाषा में ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो जहरीली गैसें हैं उनका जो प्रभाव है वातावरण में ज़्यादा ना हो उसको कम करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों उत्परिवर्तन इसका जिसको अपने कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। वाहनों के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में चेसिस एक अभिन्न अंग होता है, तो बॉडी है जो इसका अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता दोस्तों कितने वर्षों के लिए होती है? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो परमिट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, और अपने जो है पहले 3 वर्ष था, अब इसको कर दिया 5 वर्ष के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोस्तों जो LMB होता है वो कितने वर्ष के लिए मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसका कार्य है कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी यानी कि स्पार्क उत्पन्न करना होता है? तो प्रज्वलन सिस्टम का जो है कार्य होता है दोस्तों, जो स्पार्क प्लग के द्वारा उसमें चिंगारी उत्पन्न कर देता है और उसके बाद पेट्रोल जल जाता है और अपनी गाड़ी पिस्टन है जो नीचे धक्का देके कैम शाफ्ट के और क्रैंक को घुमाते हुए अपना पहिया है जो आगे की तरफ कार्य करने लग जाता है। BS6 उत्सर्जन मानकों में डीजल के पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को प्रतिशत कम कितना कर देता है? तो 82% है जो इसको कम कर दिया है BS6 ने, यानी कि कहने का अर्थ ये है दोस्तों उन्होंने 82% जो प्रदूषण है उसको कम कर दिया है। वैध PUC प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन प्रदूषण करते हुए पाया जाता है तो वाहन का PUC प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है। उसके मालिक को CMV नियमों के 116 के तहत कितने दिनों के भीतर एक नया PUC प्रमाण पत्र का निर्देश जारी दिया जाता है? मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं दोस्तों कि आपके पास जैसे गाड़ी है और आपने उसका PUC प्रमाण पत्र ले रखा है, लेकिन फिर भी वो धुआं कर रही है या प्रदूषण, जैसे ही कोई अधिकारी आपके सामने अगर खड़ा है और उसने चेक किया तो आपकी गाड़ी है जो धुआं कर रही है, लेकिन फिर भी आपके पास PUC है, तो वो आपका चालान नहीं करेगा दोस्तों। आपको ये कहेगा कि ये आपका PUC है जो वैध नहीं है, आप 7 दिन के अंदर इसी गाड़ी का दोबारा PUC कराएं और फिर ही वो मान्य होएगा। तो ये 7 दिन का ये कहना चाहता है कि आप 7 दिन के अंदर इसको दोबारा फिर करवा सकते हो, उस समय आपका चालान नहीं होएगा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ओडोमीटर का है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। और टेकोमीटर दोस्तों जो है वो आपकी RPM यानी कि आपका इंजन रेवोल्यूशन पर मिनट कितना चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, वो चक्कर कितने काट रहा है, तो उसको रेवोल्यूशन पर मिनट RPM की गति से दर्शाते हैं, तो वो टेकोमीटर दर्शाता है। और आप कितनी स्पीड पर उसको गाड़ी को चला रहे हो एक्सीलेटर देके, तो वो है आपका स्पीडोमीटर है दोस्तों। निम्न में से चिन्ह का क्या आशय है? तो इस स्थान का दोस्तों स्टॉप है, इस पे लिखा हुआ है जिसका है अर्थ ठहरिए। लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? मैं दोबारा फिर इसमें थोड़ा सा बारीकी से समझाऊं कि जैसे आपकी उम्र 18 साल हो गई, आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर दिया, लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया था, तो दोस्तों आपका लर्नर लाइसेंस में आपका जो इंटरव्यू होकर जो सामान्य सामान वगैरह पूछ के जैसे लर्नर लाइसेंस आपको दिया जाता है, तो उसके 1 महीने बाद आप जो
अपना ओरिजिनल लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 1 महीने से लेके आपका 6 महीने तक उस लर्नर लाइसेंस वैलिड होता है, तो 6 महीने तक आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन 2 बनती है दोस्तों। सबसे पहले कि आपका अगर लर्नर लाइसेंस 1 महीना पूरा हो गया है, जैसे सपोज़ कर लीजिए आपने 1 जनवरी को अप्लाई किया और 31 या 30 जनवरी का महीना है, तो 30 जनवरी को आप अगली जो 1 फरवरी आएगी उसको आप लर्नर लाइसेंस है जो अपने डीएल के लिए, ओरिजिनल डीएल के लिए, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 2 फरवरी से लेके आगामी 6 महीने यानी कि 30 जून तक आपका वो वैलिड रहेगा। 30 जून को भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और 30 जून होते ही जैसे ही उसको 6 महीने पूरे हो गए तो दोस्तों फिर आपका वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद आपका लर्नर लाइसेंस तो दोबारा बनेगा। वाहन के टायरों के आगे पीछे अगल बगल विशिष्ट पैटर्न को नियम रूप से बदलने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी एक थोड़ा-सा शब्द जो हिंदी का है जिसमें अपने समझने में थोड़ी-सी अपनी गलती होती है। तो टायर क्रमावर्तन जो इसको बोलता जाता है, लेकिन आम तौर पर अपने टायर रोटेशन बोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों पीछे के टायर अगर या साइड का टायर ज़्यादा घिस गया तो उसको आगे पीछे करके उसके बराबर चारों टायर घिसे, इसलिए उसको टायर रोटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सीएनजी का पूरा नाम कोई ज़्यादा ज़रूरी बताने की है नहीं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों होता है। एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों जो गैसें जहरीली गैसें इंजन के द्वारा छोड़ी जाती है उसको कम कर देना, वायु प्रदूषण को कम करना। यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न, लाइट और वाइपर के द्वारा स्विच प्रदान करता है। ये सुरक्षा के लिए बांधने वाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह स्टीयरिंग के सिस्टम के भाग की बात की जा रही है, तो किस स्टीयरिंग इसको स्टीयरिंग कोलुम कहा जाता है। ये भी आप एक शब्द नोट कर लेना दोस्तों, इस पे गूगल पे सर्च करके देख लेना भी इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। निम्न में से कौन सा वाहनों में स्नेहल का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य है? तो स्नेहल का गतिमान भागों के, अब स्नेहल किसका कह रहा है? लुब्रिकेशन के लिए कह रहा है। तो लुब्रिकेशन अब बार बार 2-3 बार शब्द आया तो अपने को याद हो गया दोस्तों। गतिमान भागों के बीच घर्षण उसके न्यूनतम मान तक कम करना ताकि शक्ति की हानि कम हो सके। एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? तो सबसे पीछे से आ रहे ट्रैफिक को दोस्तों देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से इस चिन्ह का क्या आशय है? चिन्ह द्वारा, फिर दोस्तों दोबारा नहीं कहूँगा, वही चिन्ह वो आगे जो मैंने आपको बताया, तो इसका अर्थ है आगे बढ़ते रहना। मोटरयान अधिनियम में दंडात्मक धारा के तहत बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना किसी धारा के जुर्म में आता है? दोस्तों 181 है। जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के पास समीप आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए और अपनी सड़क है जो बाईं ओर से रखनी चाहिए। हो सकता है भी सामने कोई चीज़ है। निम्न में से कौन सी कार्यशील में सामान्य गतिविधि नहीं है? तो ईंधन टैंक भरना, यानी कि उसमें डीजल डला हुआ है फिर भी अपने रोज चेक कर रहे हैं, तो ये ईंधन टैंक भरना जो सामान्य गतिविधि में नहीं आता। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जहरीली गैसें कौन सी है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है। इससे मैं आपको बता दूं कि ब्लड कैंसर के जो है इसमें प्रमाण ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का एक मुख्य एक घटक है, तो वो कहाँ लगा होता है? तो दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व है जो कि अपनी शीतलन प्रणाली यानी कि रेडिएटर में कूलिंग सिस्टम में लगा होता है। और थर्मोस्टेट वाल्व दोस्तों 80 डिग्री तापमान, 80 से 90 डिग्री तापमान के बीच में है जो ये खुलता है। 80 से 90 डिग्री, अगर तापमान 80 भी हो सकता है दोस्तों, 90 भी हो सकता है, मैं दोनों बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बार 80 दिया होता है, कई बार 90 दिया होता है। तो 80 डिग्री से तापमान पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तभी ये आपको पानी को रेडिएटर में भेजता है, नहीं तो वरना वहीं बाईपास से वापस इंजन में भेज देता है। निम्न में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? तो ब्रेक फ्लूइड स्तर का कम हो जाना, तो ये आपके डैशबोर्ड में दोस्तों दिखा देगा कि आपके जो ब्रेक फ्लूइड है उसका स्तर कम हो गया, यानी कि आपकी ब्रेक है जो रोकने की क्षमता है उसकी कम हो जाएगी। निम्न में से किस इस संकेत चिन्ह का क्या अर्थ है? दोस्तों ये होता है चुराहा या क्रॉस भी कह सकते हैं। एक किसका उपयोग इंजन की आरपीएम के लिए किया जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पीयूसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आपका वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा
तो उससे बिना पीयूसी के सर्टिफिकेट को चलाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं चलाया जा सकता। अगर आपका वाहन चाहे प्रदूषण कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए BS6 के अपने कह दें 82% तक इन्होंने मान लो भी कम कर दिया है, तो ये नहीं है कि आप उसका पीयूसी नहीं करवाओगे, उसकी पीयूसी आपको दोस्तों करवानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन की जो पृष्ठभूमि नंबर प्लेट की बात हो रही है दोस्तों, पृष्ठभूमि और रंग के पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी जो प्लेट की जो पृष्ठभूमि है, जो उस पर प्लेट पे कलर किया हुआ है वो दोस्तों हरा कलर है, और उस पर जो अक्षर हैं वो आपके येलो यानी कि पीले कलर के होने चाहिए। और दूसरी अपने जो नॉर्मल निजी कारें हैं घर के लिए, उसमें आपकी सफ़ेद प्लेट और काले अक्षर। और जो अपनी वाणिज्यिक उपयोग में जिसमें अपने ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं दोस्तों, सवारी ले जाने का या कुछ और करने का, तो वो पीली प्लेट और काले अक्षर ये होना चाहिए दोस्तों। तीनों मैंने आपको कंडीशन बता दी। ट्रैफिक लाइन सिग्नल के संचालन क्रम का कौन सा सही है? तो लाल, हरा, पीला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पीला होने के बाद आपको कोशिश कर लेनी है कि अब आपकी लाल सिग्नल होने वाली है। निम्न में से किस वाहन की पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? तो विद्युत वाहन है जो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी आपको पीयूसी करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे गाड़ी है, चाहे कार है, चाहे बाइक है। स्टीयरिंग व्हील के टर्मिंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रोड के आगे पीछे की गति को परिवर्तित कौन करता है? तो स्टीयरिंग करता है दोस्तों। ये गति के लिए जो शब्द आ गया, तो गति के लिए जो आगे पीछे करने का है, तो गति को यानी कि अपने गियर छोटा डालेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किसी के बने होते हैं? तो आईसी इंजन के एल्यूमिनियम के मिश्र धातु के, और जो पिस्टन आपका जो है सिलेंडर है या सिलेंडर हेड है दोस्तों वो डलवा लोहा का बना होता है। चौड़ी सड़कों पर किस प्रकार की पार्किंग से उपयुक्त है? तो इनक्लीडेड जो अनंत प्रकार की जो लाइनें हैं वो जो आपकी है वो इसमें चौड़ी सड़कों पर पार्किंग सही है। स्थानीय मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की स्थिति के कितने दिनों के बाद किया जाता है? पंजीकरण कितने दिनों के बाद किया जाता है? तो 7 दिनों के बाद दोस्तों इसका पंजीकरण आपको देखने मिल सकता है। तो ये दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का अपने 21 अक्टूबर 2022 को प्रथम पारी का पेपर था, मैंने आपको एनालिसिस करवाया। इसके आधार पर आप देख सकते हो दोस्तों कितने का पेपर प्रश्न हार्ड था, कितना का आसान था, और इससे आप अपना जजमेंट कर सकते हो। दूसरा दोस्तों पढ़ना पड़ेगा तभी जाके अपना सिलेक्शन हो पाएगा। दिल्ली पुलिस की आपने मेरिट देख ली, CIS की आपने मेरिट देख ली, 70-75 प्लस तक दोस्तों मार्क्स लेके आओगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो वरना 50, 55, 60 वाले सपने ना देखें, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है, पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो ये पिछले जो पेपर हैं विगत वर्षों के, तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी पेपर आज तक ड्राइवर संबंधित हुए हैं वो सारे मैं करवा दूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो इतनी थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।